हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ लर्न जर्मन। माय नेम इज शाहान मलिक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर सेपरेबल वर्ब्स, जिसे हम जर्मन में ट्रेन-बारह वर्बन के नाम से जानते हैं। दीज वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेली कम्युनिकेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आप क्या चीजें पढ़ने वाले हो? सो यू विल बी लर्निंग अबाउट व्हाट आर ट्रेन-बारह वर्बन्स। ठीक है, आप ट्रेन-बारह वर्बन्स को समझ पाओगे इजीली। कैसे आप वो सेंटेंस में यूज करते हो, उसमें क्या सफिक्स होते हैं, क्या प्रेफिक्स होते हैं, क्या मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। आप उससे यस नो टाइप क्वेश्चंस एंड वे फ्रागन क्वेश्चंस भी बना पाओगे। क्लियर है? सो दीज विल बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन्स। व्हाट आर ट्रेन-बारह वर्बन्स? तो ऐसे वर्ब्स जो आप जर्मन में सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे यहां पे कहूं आउफ स्टेहन, इस वर्ब के बारे में हमने पहले भी बात की थी, तो यहां पे आपको समझ में आएगा स्टेहन इज अ वर्ब। वहां पे आपने एक प्रेपोजिशन या फिर प्रेफिक्स लगाया है जिसका नाम है आउफ। ठीक है, तो एक ट्रेन-बारह वर्बन में दो चीज होती है, एक आपकी होती है प्रेफिक्स और एक आपका होता है मेन वर्ब। प्रेफिक्स को हम कहते हैं प्रेफिक्स और मेन वर्ब को हम कहते हैं स्टेम वर्ब। ठीक है, एडेड बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले इस चीज को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस आउफ, आउफ इज योर प्रेफिक्स। ठीक है, एंड दिस स्टेहन, this stehen is your main verb. ठीक है, this stehen is your main verb and this aufstehen means to get up। ये चीज हमें पता है, to get up। यहां पे फेस ट्रांजिशन मोस्टली होता है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, तो ये जो ट्रेन-बारह वर्बन है, देखो aufstehen, इसको आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो। सबसे पहला आपका आउफ एंड देन यू हैव योर स्टेहन, और इसका मतलब है टू गेट अप। ये चीज हमें पता है। वाई सेपरेबल? ये सेपरेबल क्यों होते हैं? बिकॉज यहां पे देखो दे आर नेम्ड सो बिकॉज इन मोस्ट स्टैंडर्ड मेन क्लॉज द प्रेफिक्स सेपरेट्स फ्रॉम द मेन वर्ब। जो आपका मेन क्लॉज होता है, उस मेन क्लॉज के अंदर जो आपका प्रेफिक्स होता है वो स्टेटमेंट के एकदम एंड में चला जाता है, और जो आपका वर्ब रहता है वो सेकेंड प्लेस पे ही रहता है। इतना क्लियर है? जैसे आउफ स्टेहन में अगर आप कोई स्टेटमेंट बनाओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का एक स्टेटमेंट है, इश आपका सब्जेक्ट, स्टेह आपका क्या हो गया, वर्ब जो कि इश के हिसाब से कॉन्जुगेट हुआ है। ठीक है, हमें पता है हम कहां लगाते हैं, हम लगाते हैं बिफोर टाइम। ठीक है, बिफोर टाइम के पहले हम लगाते हैं, और हम वीक डेज के पहले लगाते हैं। ठीक है, वीक डेज के साथ हम क्या लगाते हैं, लगाते हैं। तो और में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ज़ीबेन उवर आउफ, यहां पे देखो एक जो वर्ब थी वो आपकी क्या थी, आउफ स्टेहन। वो इश के साथ कैसे कॉन्जुगेट होगी, आउफ स्टेह। दू के साथ कैसे कॉन्जुगेट होगी, आउफ STEH और ST लग जाएगा, आउफ स्टेट्स। ठीक है, और SGS के साथ कैसे कॉन्जुगेट होगी, तो SGS के साथ कॉन्जुगेट होगी आउफ STEH आपका रह गया और T लग गया, आउफ स्टेट। और वियर के साथ कैसे कॉन्जुगेट होती है, तो वियर के साथ कॉन्जुगेट होती है आउफ स्टेहन। ठीक है, ईयर के साथ कैसे कॉन्जुगेट होती है, ईयर के साथ, तो ईयर के साथ भी आउफ स्टेट। और जी के साथ कैसे कॉन्जुगेट होती है, तो आउफ स्टेहन के तरीके से ही ये वर्ब आपकी रह जाती है। तो ये आपकी कॉन्जुगेशंस हमने पहले भी देखी है, इस तरीके से आप कॉन्जुगेट करते हो। ठीक है, यहां पे क्या लगा है हमारा, इश लगा है सब्जेक्ट, इस वजह से वर्ब आपका क्या हुआ, इश स्टेह। अब मैंने आपको बताया था जो आपकी सेपरेबल वर्ब्स होती है उसमें जो प्रेफिक्स होता है, जैसे आउफ, वो स्टेटमेंट के हमेशा एंड में चला जाता है। यानी अगर आपको बोलना है कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, तो आप कैसे बोलोगे, इश स्टेह ज़ीबेन उवर आउफ। इश stehe sieben Uhr auf oder ich stehe 6 Uhr auf। इस तरीके से आप टाइम चेंज करते रहो, और ये स्टे और आउफ लगा के आप जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको बना सके, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो इश के साथ स्टे अगर यहीं पे होता, अगर मुझे स्टेटमेंट में बोलना होता, तो दू स्टेट्स sieben Uhr auf। ये क्या हो गया, एक मैंने स्टेटमेंट डू के साथ बनाया, या फिर आप इसको वियर के साथ भी बना सकते हो, वियर स्टेहन sieben Uhr auf। wir stehen 7 Uhr auf। तो कॉन्जुगेशन में आपका ये जो ये होता है,
ऑफ, वो कॉन्जुगेट, बेसिकली आप प्रीपोजिशन को कैसे कॉन्जुगेट कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं बनती है, ठीक है। इसकी सिर्फ आपका जो मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब आपके सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट हो जाता है। क्लियर है? एक सेकेंड, या नाउ कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं आपके। सबसे पहले आपका ज़ुबिएक्ट होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे आपको पता है, कॉन्जुगेटेड वर्ब सेकंड प्लेस पे हमेशा रहेगी इन अ नॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका बीच में अगर कुछ है तो, और लास्ट में आपका क्या जाता है, प्रीफिक्स जाता है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। नाउ एक और स्टेटमेंट देखो, वियर काउफेन हॉइटे आउफ, यहां पे जो आपकी ट्रेनबारा वेबन है वो कौन सी है, आइन काउफेन। योर ट्रेनबारा वेबन इज आइन काउफेन। इस आइन काउफेन का मतलब होता है टू शॉप या फिर टू बाय समथिंग, ठीक है। आइन काउफन, यहां पे आपका देखो वियर क्या है, ज़ुबिएक्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्लेस पे आपका क्या गया है, काउफन, जो कि आपका क्या है यहां पे मेन वर्ब है, और जो आइन गया है आपका लास्ट में है, और हॉइटे मतलब आप हमारा होता है टुडे, हॉइटे मींस टुडे, तो वियर काउफन हॉइटे आइन। क्लियर है ये चीज? ज़ुबिएक्ट आपका वियर, काउफेन आपका सेकंड प्लेस पे गया, रेस्ट आपका जो हॉइटे था और प्रीफिक्स आपका क्या हो गया, आइन, जो कि एंड में हमेशा जाएगा, वियर काउफेन हॉइटे आइन। क्लियर? और ये जितने भी रेगुलर वर्ब्स है ना, सबकी कॉन्जुगेशन सेम ही होती है आपकी। कॉमन प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं जो वर्ब के साथ आपके लगते हैं? सबसे पहले आउफ, जिसका मतलब होता है अप या फिर ओपन, ठीक है। अन, ऑन या फिर बिगिन इसका मतलब होता है, आपको ये मतलब, अब मेन वर्ब के साथ ये सारे प्रीपोजिशंस का यूज आप कर सकते हो। आइन, इन या फिर इन टू, जैसे आउस का मतलब आउट, जैसे हम बोलते हैं ना आउस गेहन, गेहन इज टू गो, जब आउस लग गया तो क्या हो गया, आउस गेहन, यानी टू गो आउट। जैसे अगर मैं बात करूं आउस गेहन की, तो गेहन यहां पे क्या होता है, गेहन सेपरेटली अगर मैं लिखूं सिर्फ एज अ वर्ब तो क्या होगा, टू गो। बट अगर यहां पे मैं वर्ब कह रहा हूं, प्रपोजिशन लगा दूं क्या, आउस, आउस गेहन, तो इसका मतलब क्या होता है, टू गो आउट। क्लियर है? मिट, मिट का मतलब होता है विथ, जैसे कॉमन, ठीक है, जैसे आपका कॉमन, तो कॉमन का मतलब होता है टू कम, बट जब आप यहां पे मिट लगा देते हो, मिट कॉमन, ठीक है, तो इस मिट का मतलब होता है अलोंग, मिट का मतलब क्या होता है, अलोंग, या फिर आपका होता है विथ, तो इसका मतलब क्या होगा, टू कम अलोंग, टू कम अलोंग। तो इस वजह से आपके जो 13-12 वेबन्स हैं उनके थोड़े से मतलब अलग हो जाते हैं, मतलब वही होता है बेसिकली, बट आप कहीं किसी पोजीशन को शो करने के लिए इन 13-12 वेबन्स का इस्तेमाल करते हो। क्लियर है ये चीज? देखो नाख, हमें पता है हम आफ्टर या फिर लेट के लिए लगाते हैं, फॉर यानी बिफोर, सुर्युक यानी बैक, सुर्युक यानी बैक, टू कम बैक वाला, वेग यानी अवे, ठीक है, और सू यानी क्लोज या फिर टूवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पे एक वर्ड दिखेगा सू माखन, ठीक है, सू माखन, और एक होता है आउफ माखन, आउफ माखन। क्लियर है? तो इन तरीके से आपके वर्ड्स यहां पे और भी ज्यादा बन सकते हैं। क्लियर है? आउफ माखन, सू माखन, इस तरीके से आपके वर्ड्स यहां पे और बनते हैं। नाउ देखो कुछ वर्ब्स यहां पे दिए हुए हैं, आउफ स्टेहन, इनिशियली आपको इन्हीं इंपॉर्टेंट वर्ब्स है, इन्हीं के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। आउफ स्टेहन का मतलब टू गेट अप, A1 में जब आप हो तो आपको ये सारे वर्ब्स पता होने चाहिए। इसके और भी बहुत सारे वर्ब्स है, बट इनिशियली आप इतने ही वर्ब्स ध्यान में रखो। देखो आउफ स्टेहन, आइन काउफेन इज टू शॉप या फिर टू बाय, अनरूफेन ये तो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे टू कॉल, फोन पे जब हम किसी को कॉल करते हैं, ये नहीं कि सामने अगर कोई पर्सन हमारे सामने खड़ा है तो हम उसको कॉल बुलाने के लिए अनरूफेन वर्ड यूज नहीं करते। फोन पे जब हम किसी से बात करते हैं या फिर कॉल करनी होती है तो हम अनरूफेन का यूज करते हैं, ठीक है। मिट कॉमेंट, टू कम अलॉन्ग या टू कम टुगेदर। फैन जेहन, यहाँ पे जो आपका फैन है, ये फैन आपका प्रीफिक्स है, और ये जो जेहन है, दिस जेहन इज योर स्टेम वर्ब या फिर मेन वर्ब। फैन जेहन का मतलब होता है टू वॉच टीवी। क्लियर? अनफांगन, फांगन मतलब होता है टू बिगिन। आप ये जो वर्ड है फांगन, ठीक है, ये फांगन आपका है, उसके पहले आपका प्रपोजिशन लगा है अन, ठीक है, अनफांगन इज टू बिगिन। सु ह्योगन, सु ह्योगन का मतलब होता है टू लिसन। सुरुक कॉमेंट, टू कम बैक, ठीक है। मिट कॉमेंट, सुरुक कॉमेंट, ये दो चीज आप क्या कर सकते हो, वर्ब्स मोस्टली यूज करोगे, ठीक है।
आउस्टाइगन इज टू गेट ऑफ, जैसे आप ट्रेन से अगर बाहर निकल रहे हो तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, आउस्टाइगन यूज करोगे। आइनस्टाइगन टू गेट इन या फिर टू बोर्ड ऑन, ठीक है। तो आप मोस्टली ये जब आप फॉर एग्जांपल टू बोर्ड इन, टू गेट ऑफ, या फिर डी बोर्ड के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। जहां आपको अगर कोई ट्रेन के अंदर जाना है तो आप यूज कर सकते हो आइनस्टाइगन, और अगर आपको ट्रेन के बाहर उतर रहे हो, आप डी बोर्ड कर रहे हो ट्रेन, तो उस केस में आप आउस्टाइगन का यूज कर सकते हो। क्लियर है ये चीज। नाउ कॉन्जुगेशन हमें पता है, नॉर्मल वर्ब्स के तरीके से इसकी कॉन्जुगेशन होती है। इश के साथ लगेगा क्या, स्टे आउफ, यानी बेसिकली आउफ स्टे होता है, बट जो आपका वर्ब होता है वो लास्ट में चला जाएगा, तो स्टे आउफ हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से यहां पे इसको लिखा है। आप आउफ स्टे भी लिख सकते हो, आउफ स्टेट्स भी आप लिख सकते हो। बेसिकली ये जो आउफ है, आउफ आप नॉट आउस, ये जो आपका आउफ है वो स्टेटमेंट के हमेशा एंड में जाएगा, एंड ऑफ दी स्टेटमेंट की हमेशा कहां जाएगा, एंड में जाएगा। क्लियर है चीज। एज ई एस के साथ हम क्या लगाते हैं, स्टेट। ओनली द मेन वर्ब कॉन्जुगेट्स, जो आपका प्रेफिक्स है वो स्टैटिक रह जाता है, वो कॉन्जुगेट नहीं होता। वियर के साथ स्टेहन, ईयर के साथ स्टेट, जीजी के साथ स्टेहन। क्लियर है। बाकी वर्ब के कॉन्जुगेशंस भी आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। इश स्टेहा फ्रू, यहां पे जो वर्ड है एफ आर यू उमलाउट फ्रू, इसका मतलब होता है अर्ली। इसका मतलब क्या होता है, अर्ली। इश स्टेहा फ्रू आउफ, आउफ स्टेहन है, आउफ स्टेहन में जो आपका आउफ है वो लास्ट में चला गया, इश के हिसाब से आपका स्टेहा कॉन्जुगेट हो गया, तो इश स्टेहा, और फ्रू का मतलब होता है अर्ली। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरीके के स्टेटमेंट्स है। Wir kaufen heute im Supermarkt, wir kaufen heute im Supermarkt ein, ठीक है। ein kaufen है, हम खरीद रहे हैं, टू शॉप कर रहे हैं। सुपरमार्केट, सुपरमार्केट यानी आप कह सकते हो कि जैसे इंडिया में मॉल्स वगैरह होते हैं ना, उन्हें हम सुपरमार्केट कहते हैं, जहाँ पे हर एक चीज़ मिलती है, ग्रोसरीज मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, हर एक चीज़ मिलती है, मीट्स वगैरह सारी चीज़ें, तो हर एक प्रोडक्ट रेंज वहाँ पे होता है, उसे हम सुपरमार्केट कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो इम है, देखो इम जो यहाँ पे है, ये इम क्या है पता है, इन आपका प्रेपोजिशन है, प्लस जो आपका सुपरमार्केट का आर्टिकल है देम, वो लगा है, ठीक है। इन देम सुपरमार्केट, इन देम सुपरमार्केट। क्लियर है। इन प्लस देम आपका क्या बन गया है, इम बन गया है। ये आपका एक डाटिव केस है। ये कौन सा केस है, डाटिव केस यहां पे लगा है। केसेस क्या होते हैं, इसकी वीडियोस भी मैं अपने चैनल पे जल्दी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको चीजें समझ में आएगी। अभी सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि जनरली ये होता है, तो मैं सुपरमार्केट के अंदर हूं और वहां से चीजें खरीद रही हूं, तो वहां पे सुपरमार्केट के लिए हम जो प्रेपोजिशन है वो इन यूज करते हैं, इन सुपरमार्केट। बट केस आपका क्या लगा है, डाटिव लगा है। कैसे लगा है, क्योंकि ये जो इन है ये डाटिव प्रेपोजिशन है, ये इन जो है ये क्या है, डाटिव प्रेपोजिशन है, इस वजह से डाटिव केस लगा है। और जो सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट आर्टिकल ऑफ सुपरमार्केट, आर्टिकल ऑफ सुपरमार्केट होता है देयर, ठीक है, देयर सुपरमार्केट। और डाटिव केस में ये जो देयर है वो देम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहां पे डाटिव केस जब हम लगाते हैं, डाटिव केस, तो देयर देम में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, देम सुपरमार्केट, देम सुपरमार्केट। और यहां पे क्या लगा है, इन, तो क्या हो जाएगा, इन देम सुपरमार्केट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, wir kaufen heute in dem Supermarkt ein, ठीक है। आप ये स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हो, wir kaufen heute in dem Supermarkt ein। और ये जो इन प्लस देम है, इसको आप इम के तरीके से भी लिख सकते हो, तो wir kaufen heute im Supermarkt ein। क्लियर है। तो ये आपके डाटिव केसेस होते हैं, इसको हम अगले क्लासेस में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इतना आपको समझ में आया। इसको प्लीज कहीं अपना एक प्रॉपर नोट्स इसके बना के रख लो। जी रूफ्ड ihre Mutter an, ठीक है, शी कॉल्ड हर मदर, या फिर नॉट यहां पे, ठीक है, शी कॉल्ड हर मदर, जी रूफ्ड ihre Mutter an। अब यहां पे अनरूफन आपका वर्ब है, अनरूफन आपका वर्ब है, ठीक है, और यहां पे अन आपका लास्ट में चला गया। कॉम्स दू heute mit, ये आपका क्या है, या
नॉट या, ऐसे नहीं लिखते हैं, सॉरी, ठीक है। या नाइन फ्रागन है और हमें पता है या नाइन फ्रागन में वर्ब आपकी फर्स्ट प्लेस पे जाती है, ठीक है। तो कॉम्स डू heute mit, विल यू कम टुगेदर विथ मी, या फिर आज आप मेरे साथ आओगे या चलोगे, इस तरीके से होगा ये, ठीक है। इश जेह heute abend फैन, यहाँ पे फैन, यहाँ पे आपका क्या है, फैन जेहन है, फैन जेहन है। फैन आपका प्रेफिक्स लास्ट में चला गया, जेहा आपका स्टार्टिंग में रह गया, इश के साथ कॉन्जुगेट हुआ, और heute abend, abend यानी टूडेज इवनिंग या फिर दिस इवनिंग। क्लियर है ये चीज? नाउ सी, डोंट स्ट्रेस कि सर ये डाटिव केस ये वाला स्लाइड हमें समझ में नहीं आया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया था। डोंट रश, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो, जर्मन के स्टेटमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नॉमिनेटिव, एक होता है आपका आकुजाटिव, और एक होता है आपका डाटिव। इनमें आर्टिकल चेंज होता है, इसमें आपके प्रेपोजिशंस वगैरह लगते हैं, उस हिसाब से हम ये केसेस डिसाइड करते हैं, वर्ब्स के हिसाब से हम केसेस डिसाइड करते हैं। कहीं एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, कहीं एक सब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, या फिर 2 सब्जेक्ट है, तो इस तरीके से केसेस बने हुए हैं। ये केसेस को हम बाद में कवर करेंगे किसी एक प्रॉपर लॉन्ग सेशन। मैं ट्राई करूंगा लाइव आके आपको ये चीजें समझाऊं। क्लियर है? नाउ यस नो टाइप क्वेश्चंस आप कैसे बना सकते हो? देखो, द कॉन्जुगेटेड वर्ब मूव्स टू द फ्रंट। अब यहां पे हमें पता है यस नो के वहां पे जो आपकी वर्ब होती है वो फर्स्ट प्लेस पे होती है, हमें ये चीज पता है, ठीक है। वर्ब कहां होती है? फर्स्ट प्लेस पे। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? अब देखो, वर्ब आपकी हो गई, प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस रेस्ट हो जाएगा, प्लस आपका यहां पे प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। प्रीफिक्स यहां पे आपकी चली जाएगी, क्या हो जाएगा? देखो, स्टेट्स डू फ्रू आउट, डू यू वेक अप अर्ली, या फिर डू यू गेट अप अर्ली। आप आंसर क्या दोगे? या इश स्टेह फ्रू आउफ, ठीक है। अगर आपका जो वर्ब है त्रेन बारह है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया तो आपको रिप्लाई भी त्रेन बारह में ही देना है। स्टेट्स डू फ्रू आउफ या इश स्टेह फ्रू आउफ। क्लियर? देखो, काउफ्ट ihr heute ein, या फिर यहां पे आप सबके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप सब आज शॉपिंग पे जाओगे? आइन काउफेन यहां पे बना हुआ है, ठीक है। आइन काउफेन आपकी वर्ब है, टू बाय या टू शॉप, ठीक है। और ईयर के साथ क्या हो जाता है? काउफ्ट हो जाता है। और या नाइन फ्रागन है तो वर्ब कहां आएगी? आपकी फर्स्ट प्लेस पे आएगी। सब्जेक्ट आपका कहां जाएगा? सेकंड प्लेस पे। बीच में बची हुई चीजें और लास्ट में आपका क्या जाएगा? प्रेफिक्स। तो काउफ्ट ईयर heute ein, आंसर क्या आएगा? मैंने ये भी बताया है, जब आपका जो क्वेश्चन है वो ईयर में हो, इफ द क्वेश्चन इज इन ईयर, आपको आंसर किस में करना है? वीयर में करना है। क्लियर है? तो या wir kaufen heute ein, ठीक है, wir kaufen heute ein, ruft dish an। यहां पे ये जो dish है ये accusative pronomen है, dish is an accusative pronomen। personal pronomen हमने पढ़ा था, ish या फिर do। तो इश जो है वो आकुजाटिव में मिश में कन्वर्ट होता है और दू आकुजाटिव में दिश में कन्वर्ट होता है। इसके भी केसेस हम आगे देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ आप स्टेटमेंट में आए, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखो, रूफ्ड ए दिश अन, ठीक है। रूफ्ड आपका क्या हो गया? वर्ब फर्स्ट प्लेस पे है, ए आपका क्या है? सेकंड प्लेस पे आपका सब्जेक्ट, दिश आपका पर्सनल प्रोनोमन, और ये आपका क्या हो गया? अन, जो आपका प्रीफिक्स है वो लास्ट में चला गया। तो रूफ्ड ए दिश अन या ए रूफ्ड मिश अन, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, डिड ही कॉल यू, या फिर इज ही कॉलिंग यू, या इस तरीके से आपके स्टेटमेंट्स यहाँ पे है, ठीक है। कि मैं आपसे पूछा हूँ क्या उसने तुम्हें कॉल किया, आप कहोगे या ही कॉल्ड मी या ही कॉल्ड मी। तो या ए रूफ्ड मिश अन, ए रूफ्ड मिश अन। क्लियर? वाइट। वे फ्रागन के भी रूल्स हमें पता है। आपका जो वर्ब है वे फ्रागन में हमेशा सेकंड प्लेस पे ही होगा, और जो आपका डब्ल्यू वर्ड है वो कहां होगा? फर्स्ट प्लेस पे, और जो आपका सब्जेक्ट है वो थर्ड प्लेस पे होगा। ये चीज हमें पता है। यहाँ पे देखो, वे वर्ड आपका फर्स्ट प्लेस पे आएगा, कॉन्जुगेटेड वर्ब आपका सेकंड प्लेस पे जाएगा ऑलवेज, और सब्जेक्ट आपका थर्ड प्लेस पे ऑलवेज। ये वे फ्रागन का फिक्स्ड स्टेटमेंट है। नाउ रेस्ट ऑफ इट प्रेफिक्स आपका लास्ट में चला जाएगा अगर आप त्रेन बारह वेबन के साथ बना रहे हो। तो देखो, वान यानी वेन, वान स्टेट्स डू आउफ,
वान आपका वे वर्ड हो गया, स्टेट आपका वर्ब हो गया, डू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और आउफ आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो वन स्टेट्स डू आउफ, आप आंसर क्या दोगे, इश स्टेहा जेक्स ओवर आउफ, आई वेकअप एट या फिर आई गेट अप एट 6 वो AM, वो काउफ्स दू आइन, ठीक है, वो काउफ्स दू आइन, या फिर आप बोल रहे हो कि आप कहां से शॉपिंग कर रहे हो, आप कहां से चीजें खरीद रहे हो। आंसर क्या आएगा, इश काउफ है इम सुपरमार्केट। ये इम आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से इम बनता है, इन प्लस देम इज इक्वल टू इम, ठीक है। तो वो काउफ्स दू आइन, इश काउफ है इम सुपरमार्केट आइन, ठीक है। वेन रूफ्स दू आन हुम, या फिर हु आप कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वेन रूफ्स दू अन, इश रूफा माइनन फ्रॉइंड अन, ठीक है, माइनन फ्रॉइंड अन, माइनन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये केसेस के हिसाब से डिपेंड होता है। अभी सिर्फ आप जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स है ना, वो नॉर्मल, ये फिक्स स्टेटमेंट है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं अपने दोस्त को कॉल कर रहा हूं और रूफा लगा है, तो यही स्टेटमेंट होगा, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इश रूफा माइनन फ्रॉइंड अन, वेन रूफ्स डू अन, हु डू यू कॉल, या फिर whom you are calling, या whom have you called, तो आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड, इश रूफा माइनन फ्रॉइंड अन। क्लियर। अब आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी इनके साथ बना सकते हो। हमें पता है हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स काइन एंड निश्ट के साथ बनाते हैं। जहां पे भी अगर आपका नाउन निगेट हो रहा है, नाउन निगेशन में हम क्या यूज करते हैं, काइन। बाकी हर जगह हम क्या यूज करते हैं, निश्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रेफिक्स रिमेन्स लॉक्ड एट द एंड ऑफ द क्लॉज, प्रेफिक्स आपका एंड में ही जाएगा। इश स्टेहा हॉइटे निश्ट फ्री ऑफ, आई डिड नॉट वेक अप अर्ली टूडे, इश स्टेहा, इश, एक सेकेंड यार, इश स्टेहा हॉइटे, आपका ये सब्जेक्ट प्लस आपका ये वर्ब कॉन्जुगेट हुआ है इश के हिसाब से, हॉइटे निश्ट फ्रू आउफ, ये आपका टुडे के लिए आपने टाइम को यहाँ पे क्या किया, निगेट किया, हमें ये चीज पता है। वियर काउफेन हॉइटे निश्ट आइन, ठीक है, वियर काउफेन हॉइटे निश्ट आइन। नाउ एर रूफ्ड मिश निश्ट आन, ही डिड नॉट कॉल मी, या फिर वी आर नॉट गोइंग फॉर शॉपिंग टुडे। इस तरीके से आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाओगे। मोडाइल वर्ब का हमें रूल पता है, मोडाइल वर्ब्स विल बी ऑलवेज एट सेकंड पोजीशन। मोडाइल वर्ब क्या होगा, सेकंड पोजीशन। तो आपका ये जो त्रेन बारह है, त्रेन बारह कहां जाएगा, लास्ट में। और अगर त्रेन बारह लास्ट में जा रहा है मोडाइल वर्ब के साथ, तो ये विदाउट कॉन्जुगेशन जाता है। हमें पता है विदाउट कॉन्जुगेशन ये वर्ब हमारा जाएगा रिमेन इट इन इट्स इन्फिनिटिव फॉर्म। देखो क्रूशियल रूल आपको ध्यान में रखना है, व्हेन मोडाइल वर्ब इज इंट्रोड्यूस द सेपरेबल वर्ब डज नॉट सेपरेट, आपका सेपरेबल वर्ब सेपरेट नहीं होता है, इट स्टेट्स टुगेदर इन इट्स इन्फिनिटिव फॉर्म एट द एंड। क्लियर है, सब्जेक्ट होगा आपका यहाँ पे मोडाइल वर्ब होगा, उसके साथ आपके बचे हुए स्टेटमेंट, और सेपरेबल वर्ब आपका हमेशा कहां जाएगा, एकदम लास्ट में जाएगा। क्लियर है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे इश मुस, हाँ मोडाइल वर्ब आपका कॉन्जुगेट होगा, इश मुस फ्रू aufstehen, आई मस्ट वेक या फिर आई मस्ट गेट अप अर्ली। Wir wollen heute einkaufen, we want to go for a shopping। Wir wollen जो आपका मोडाइल वर्ब है सेकेंड प्लेस पे, heute आपका रेस्ट प्लस आपका einkaufen स्टेटमेंट के एकदम एंड में गया, क्लॉज के एकदम एंड में गया। क्लियर। Sie kann mich anrufen, she can call me, sie kann ruf, sie kann mich anrufen, not ruf, ठीक है। Ihr dürft mitkommen, you all can come together या फिर come along, ठीक है। आपका ये देख रहे हो अनरूफेन, मिटकॉमन, आइनकाउफेन, aufstehen, वर्ब जो है त्रेन बारह वर्ब, वो आपके स्टेटमेंट के एकदम एंड में गया विदाउट गेटिंग सेपरेटेड, विदाउट गेटिंग कॉन्जुगेटेड, क्योंकि आपका मोडाइल वर्ब है यहाँ पे है। क्लियर है ये चीज। नाउ अगर मैं परफेक्ट टेंस के साथ इस चीज को बनाऊं, ठीक है, तो कैसे बनेगा, देखो इसकी भी मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट में आप कैसे बनाते हो। हमें पता है फॉर एग्जांपल माखन, माखन इज इन प्रेजेंट टेंस आपका फॉर्म। अगर मुझे इसी का बनाना हो क्या, पास्ट फॉर्म, जिसे हम पेपे कहते हैं, तो पेपे कैसे बनता है हमें पता है, हमें लगाना पड़ता है गे प्लस टी, और बीच में आपका ये जो वर्ब है वो इस तरीके से en हट जाता है, तो गे प्लस माख प्लस टी क्या बन जाएगा, गेमाख्ट, गे माख्ट। अब यहां पे जो आपका पेपे में त्रेन बारह वेबन बनता है वो कैसे बनता है, सबसे पहले आपका प्रेफिक्स लगता है
प्लस यहाँ पे गे वर्ब प्लस आपका मेन वर्ब प्लस आपका एंडिंग लगता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे आउफ स्टेहन, ठीक है, आउफ स्टेहन। अब हमें पता है स्टेहन आपका प्रेजेंट टेंस में है और जो आपका ये पास्ट टेंस में होता है वो गेस्टांडन हो जाता है, इसका गेस्टांडन, ठीक है। अभी अगर मुझे इसको किस में बनाना हो, आपके पेपे में बनाना हो आउफ के साथ, तो मैं कैसे बनाऊंगा? ये आपका आउफ स्टेहन है, आउफ स्टेहन। हमें पता है सबसे पहले आपका क्या लगता है? प्रेफिक्स लगता है, तो आउफ लग जाएगा। उसके बाद आपका गे लगेगा, तो क्या हो जाएगा? आउफ गे प्लस स्टांडन आपका हो जाएगा आउफ गे स्टांडन। ये आपका क्या हो जाएगा? पार्टिसिप स्वाय। क्लियर है चीज? देखो अनकॉमन, ठीक है, अनकॉमन, कॉमन क्या होता है? कॉमन आपका किस में कन्वर्ट होता है? गे कॉमन में, गे कॉमन। उसके पहले आपका क्या लग जाएगा? प्रीफिक्स लग जाएगा, तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये? अनगे कॉमन, अन गे कॉमन। ये आपका पेपे में यूज होगा। आइन काउफेन, काउफेन किस में कन्वर्ट होता है? तो काउफेन कन्वर्ट होता है गेकाउफ्ट में। काउफेन किस में कन्वर्ट होता है? गेकाउफ्ट में। अगर इसी का मुझे पेपे बनाना हो तो कैसे बनेगा? आइन प्लस गे प्लस काउफ्ट, आइन गे काउफ्ट। क्लियर है ये चीज? और अनरूफेन का क्या होता है? रूफेन, ठीक है, रूफेन का क्या होता है? गे रूफेन, गे रूफेन। अगर इसी का मुझे बनाना हो कैसा हो जाएगा? एक सेकेंड, अन प्लस गे प्लस रूफेन, अनगे रूफेन। तो इस तरीके से आपके क्या बनते हैं? पेपेज बनते हैं। क्लियर है ये चीज? आई होप यहां तक आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आएगी। देखो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग अक्सर करते हैं। अब एक सेकेंड यहां पे आप देखना वो मिस्टेक्स। इश स्टेह जेक्स ओवर आउफ नहीं, इश मुस स्टेह आउफ नहीं। आपको पता है आउफ स्टेहन जब मोडाइल वर्ब होता है तो एकदम साथ में होके एंड में जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट इश स्टेह जेक्स ओवर आउफ होगा, इश मुस आउफ स्टेहन होगा। हमें ये सारी की सारी चीजें पता है। क्लियर है? देखो इश हाबा गे आउफ रूफेन नहीं, क्या करेक्ट होगा? इश हाबा अनगे रूफेन। हमें पता है जो आपका पार्टिसिप स्वाय होता है उस पार्टिसिप स्वाय में, उस पार्टिसिप स्वाय में आपका जो ये त्रेन बारा वेबन है वो पेपे फॉर्म में एकदम लास्ट में जाता है, ठीक है। तो गे आउफ रूफेन नहीं होता है, अन प्लस गे प्लस रूफेन होगा, अनगे रूफेन। और हमें पता है हम हाबेन या पेपे में हम क्या यूज करते हैं? या तो हाबेन एज अ हेल्पिंग वर्ब या फिर हम जाइन यूज करते हैं। मूवमेंट हो रही है तो जाइन यूज करेंगे, फॉर मूवमेंट वी विल यूज जाइन। या फेस ट्रांजिशन के लिए हम जाइन यूज करते हैं अगर आप सो के उठे हो तो उस केस में, ठीक है। और हाबेन हम बाकी हर जगह यूज करते हैं जहां पे मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही होती है उस केस में। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? मैंने किसी को कॉल किया, कोई फेस ट्रांजिशन तो हुआ नहीं है या फिर कोई मूवमेंट तो हुई नहीं है, तो हाबा लगेगा। इश के साथ हाबन, हाबा में कन्वर्ट हो जाता है, तो इश हाबा अनगे रूफेन। क्लियर? वी आर हाबेन आइन गे काउफ, वी हैव शॉप्ड, वी आर शॉपिंग, या फिर वी हैव शॉप्ड समथिंग, वी हैव शॉप्ड ग्रोसरीज, लेबेंसमिटल जिसे हम कहते हैं। क्लियर? आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो अब बनाने हैं आपको। आउफस्टेहन, आइनकाउफेन, अनरूफेन, मिडकॉमन, फैनजेन, इनके आपको पास्ट टेंस भी बनाने। हमें देखो पता है पास्ट टेंस पेपे जो होता है आपका परफेक्ट, नॉट पास्ट, परफेक्ट की अगर मैं बात करूं जिसे हम पार्टिसिप स्वाय वाले स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वहां पे आपका सब्जेक्ट होता है प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, और अगर बीच में कुछ है तो वो रहेगा, और लास्ट में आपका क्या जाएगा? त्रेन बारा वेबन जाएगा विथ पेपे फॉर्म में, ठीक है, पार्टिसिप स्वाय फॉर्म में, जैसे अन प्लस गे प्लस रूफिन, अन गे रूफिन। क्लियर? इस तरीके से आपके पेपेज में स्टेटमेंट्स बनेंगे। क्लियर है? यहां तक आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। पहले आप ये सॉल्यूशंस यहां से आके वीडियो को पॉज करोगे, फिर आप क्या करोगे? चीजें स्टेटमेंट्स बनाओगे, फिर यहां से आप चीजों को चेक करोगे कि आपने स्टेटमेंट सही बनाए हैं या फिर नहीं। क्लियर है ये चीज? सो दीज विल बी होमवर्क्स फॉर यू ऑल। आज के सेशन को हम करते हैं यहीं पे स्टॉप, और हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पे एंड मेक श्योर you are practicing your German courses. Auf Wiedersehen. Tschüss.